हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण इन्वेस्टर 25। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आज दमदार प्रॉफिट बुक किया होगा पुट साइड में। जैसे कल का अगर वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने एक चीज़ बोली थी, स्टेटमेंट बोला था कि 3 दिन लगातार मार्केट ने बुलिश मोमेंट दे दिया है तो चांसेस आर वेरी हाई कि पॉज लेगा यहाँ पे। अगर नहीं देखा होगा तो आप प्लीज़ देखिए, जाके देखिए। और जिस तरह से हमने लेवल निकाले थे उसके हिसाब से हम जैसे बात करते हैं हमेशा कि न्यूट्रल रहना चाहिए। मार्केट के सेंटिमेंट जब लाइव चलते हैं उस समय हमें डिसाइड करना है क्या करना है। हमें दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी मिली, दोनों तरफ हम ट्रेड करेंगे, चाहे अप साइड या डाउन साइड, और साइड वेज में हमें शांत बैठना है। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं और कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट है, मेरे डेली एनालिसिस से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपको सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, बट मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ चलिए दोस्तों, मैं जो एनालिसिस प्रोसेस अपने खुद के लिए फॉलो करता हूँ वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ हर दिन। देखिए, हमारा ये सामने जो दिख रहा है वो 15 मिनट का चार्ट है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा। तो हमारी नॉर्मल हम प्रोसेस फॉलो करते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में हम क्या करते हैं, पहले डे का चार्ट देखते हैं, ठीक है। पहले हम डे का चार्ट देखते हैं, ध्यान रखिएगा, डे का चार्ट देखते हैं। उसमें क्या करते हैं, डे का जो भी आज का, मान लीजिए मैं डे का चार्ट देखूंगा और उसमें ओपन, हाई, लो और क्लोज मार्क कर लूँगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। ये टॉप डाउन अप्रोच का पहला पार्ट है, डे का कैंडल को, ठीक है। अब यहाँ पे आपका काम खत्म। दूसरा क्या करूँगा, 4 घंटे और 1 घंटे का मैं देखूंगा ट्रेंड के लिए कि ट्रेंड क्या बोल रहा है। क्या यहाँ पे कोई जोन हो रहा है, जोन बन रहा है, सॉरी, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, डिमांड और सप्लाई जोन जो बोलते हैं, या ट्रेंड लाइन का कोई सपोर्ट है 4 घंटे और 1 घंटे में। क्योंकि ये क्या होगा ना, जितने हम लंबे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो उतना स्ट्रांग माना जाता है, ठीक है। तो फिर 4 घंटे और 1 घंटे में हमने देख लिया कोई जोन बनेगा तो उसको एनालिसिस करेंगे। फिर क्या होता है, 15 मिनट में हम लेवल निकालते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 15 मिनट में लेवल निकालते हैं। क्या प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है मार्केट से, उससे लेवल निकालते हैं। और 3 या 5 मिनट में आपको जो भी टाइम कन्वीनियंट लगे उस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो दोस्तों, होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करना है एनालिसिस करने के लिए। पहले डे का चार्ट है ना, डे का चार्ट लगाएंगे। उसमें क्या करेंगे, आज जो भी डे का कैंडल है उसका ओपन, हाई, लो, क्लोज ये मार्क कर लिया, आपका आधा काम खत्म। फिर 4 घंटा और 1 घंटे का कैंडल स्टिक देखना है और उसमें देखना है कोई डिमांड या सप्लाई जोन है, या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, या कोई रेजिस्टेंट या सपोर्ट मिल रहा है। उसके हिसाब से उसको एनालिसिस करेंगे और वहाँ पे हम बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्लान आउट करते हैं। 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसमें हम लोग क्या करेंगे, लेवल निकालेंगे। लेवल मतलब मार्क कर देंगे ना, हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करेंगे कि ये पर्टिकुलर लेवल है, यहाँ पे जाएगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, ये लेवल निकालेंगे। और 3 मिनट या 5 मिनट जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसमें हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो ये हो गया दोस्तों टॉप डाउन अप्रोच। तो मैं प्रैक्टिकली इसको करके दिखा देता हूँ। देखिए, अब ये 15 मिनट को मैं सबसे पहले क्या करूँगा, डे में कन्वर्ट कर लूँगा। देखिए, डे में कन्वर्ट किया तो डे में पहले ही ऑलरेडी मैंने, अगर मैं दोबारा भी लगा सकता हूँ पर मैंने ऑलरेडी लगा दिया तो मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये मार्केट का ओपन, ये ऊपर का हाई, ये लो और ये क्लोज, ये चारों चीज़ें मैंने मार्क करी। होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम 4 घंटे में चले जाएंगे और 1 घंटे में। 4 घंटे में देख लेते हैं। देखिए, 4 घंटे में भी ये वाली हमारी जो कैंडल है, 4 घंटे की 2 कैंडल है, ये बड़ी वाली और ये बड़ी वाली, दोनों के लेवल देखिए ऑलमोस्ट 4 घंटे में भी हमें सेम दिख रहा है। और 4 घंटे में भी अगर ट्रेंड को देखूं तो मुझे ट्रेंड क्या दिख रहा है, मतलब डाउन साइड ही दिख रहा है, बियरिश ही दिख रहा है, ठीक है। अब इसी को मैं 1 घंटे में कन्वर्ट करता हूँ। 1 घंटे में हम देख लेते हैं। 1 घंटे में देखिए, और लेवल क्लियर होते हैं, जोन क्लियर होते हैं। तो हमें मोर और लेस क्या हो रहा है ना, 4 घंटे और 1 घंटे में भी देखिए मुझे यही वाला जोन और ये ऊपर वाला जोन, ये वाला जोन है, तो दोनों में यही जोन मिल रहा है। और ये बीच वाला तो नो ट्रेडिंग जोन बोलेंगे हमको, नो ट्रेडिंग एरिया है ये वाला, क्योंकि इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें लंबे समय तक मार्केट ने समय बिताया था और आज डायरेक्टली क्लोज करके नीचे चला गया।
तो ये सारी चीज़ें हो गई, है ना। अब आगे देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब 15 मिनट में चलते हैं अपन लोग। 15 मिनट में गए, 15 मिनट में देखिए ये अब पिक्चर और क्लियर हो गई। मैंने पहले क्या एक डे के चार्ट में लेवल मार्क करे, बट यहाँ पे भी 15 मिनट में जैसे ही आया तो वैसे क्या हो रहा, पूरा क्लियरिटी आ गई। अब क्या पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती कल के लिए। अब ये तो क्लियर है कि हमें डाउन साइड में ज़्यादा फोकस करना है, फिर भी हमें, और बार बार बोल रहा हूँ, हमें न्यूट्रल रहना है। अभी से हम कुछ डिसाइड नहीं करेंगे, हमें लग रहा है और लगने पे नहीं जाना है, जो दिखेगा उस पे जाना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब प्लान आउट कर लेते, देखिए मार्केट अभी यहाँ पे 25,416 पे क्लोज हुआ है, और यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती, देखिए मार्केट यहीं कहीं जहाँ पे बंद हुआ वहीं ओपन हो और थोड़ा बहुत समय बिताए 5, 10, 15 मिनट, और नीचे साइड में अगर ब्रेक करता है ये 25,390 के लेवल को, तो हमें आसानी से 25,222, 224 का टारगेट मिलेगा। उसके बाद में अगर नीचे जाता है तो फिर 124, 25,124, और उसके बाद जाता है तो 25,000 ये साइकोलॉजिकल लेवल है उसके आसपास। अब दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं हर दिन आपको बोलता हूँ टारगेट के रिगार्डिंग। टारगेट के रिगार्डिंग क्या होता है, जब भी मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड होगा तो मार्केट अपने सपोर्ट को आसानी से ब्रेक करते हुए नीचे चला जाता है। ऐसे समय में हमें सपोर्ट ना ढूंढते हुए रजिस्टेंस ढूंढना चाहिए, मतलब कहाँ पे पुल बैक ले रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे आया, यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, पुट साइड में सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो कहने का मतलब सिंपल समझिए, जब मार्केट का ट्रेंड बियरिश होता है तो हमें रेजिस्टेंस को देखना है और फाइंड आउट करना है सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश होता है तो बुलिश में क्या करता मार्केट, अपने रेजिस्टेंस को आसानी से ब्रेक करते हुए आगे बढ़ते जाता है। ऐसे समय में हमें रेजिस्टेंस को ना देखते हुए हमें सपोर्ट को देखना है, जहाँ पे पुल बैक लेता है वहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कॉल साइड में ढूंढनी है, ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा चांस क्या हो सकता है। दूसरा चांस ये हो सकता है कि मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे खुले और बहुत देर तक समय बिताए, और ये 25,455 या 454 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हमें थोड़ा सा मूवमेंट अप साइड में मिलेगा, और ये टारगेट पहला 555 तक, ये भी साइकोलॉजिकल लेवल है अपने आप में, तो यहाँ तक मिल सकता है। फिर अगर मान लीजिए कुछ सेंटीमेंट ग्लोबल मार्केट या गिफ्ट निफ्टी या कंपोनेंट कुछ ज़्यादा ही परफॉर्म कर ले और अप साइड में मूवमेंट आए, तो दूसरा टारगेट हमारा 654 और तीसरा टारगेट 763 का, और फिर चौथा टारगेट ये आज का हाई 25,873 से 85 वाले लेवल तक, यहाँ तक। तो ऊपर साइड में देखिए अगर कुछ शॉर्ट कवरिंग या कुछ अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आता है तो ऊपर साइड में भी अच्छा मूवमेंट हो सकता है। पर अभी जो ट्रेंड है जिस तरह से दिख रहा है, तो यहाँ पे खुले और नीचे साइड में 390 के लेवल को ब्रेक करे तो हमें ये 3 टारगेट मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे अब आगे क्या, देखिए ये सारे लेवल मैंने आपको बता दिए, मैं एनालिसिस ऐसे ही करा हूँ। अब जब एनालिसिस करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जब बैठते एनालिसिस करने तो ग्लोबल मार्केट देख लिया करो, थोड़ी सी नज़र मार लेना ग्लोबल मार्केट पे, ठीक है। दूसरी चीज़, गिफ्ट निफ्टी जो हमारा भारत का इंडेक्स है, सिंगापुर में ट्रेड होता है, तो गिफ्ट निफ्टी को थोड़ा सा नज़र मार लो, इसका ट्रेंड और सेंटिमेंट क्या है। तीसरी चीज़, 2 कंपोनेंट जो है एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, ये दोनों के ना जो कंट्रीब्यूशन है ना, दोनों के कंट्रीब्यूशन निफ्टी 50 में अच्छे हैं, तो इसको आप एनालिसिस करोगे, इसके ट्रेंड देखोगे। थोड़ा सा वॉल्यूम पे नज़र रखना कि अगर मान लीजिए आज बहुत बड़ी बियरिश कैंडल बनी है तो उसका वॉल्यूम के साथ बना है या फिर ट्रैप है, वॉल्यूम के साथ बनी है, ठीक है, ये देखना है। एक चीज़ और देख लेना, अगर आप थोड़ा सा समय निकाल सकते तो ऑप्शन चेन में क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो और यही आपको समझाना चाह रहा था। और इसके अलावा भी एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, वीडियो भले लंबा होगा पर आपको वैल्यू फॉर टाइम मिलेगा। अपने रूल रख लीजिए दोस्तों, रूल्स के साथ में ट्रेडिंग, क्योंकि ये ट्रेडिंग ही रूल बेस्ड ट्रेडिंग है। अगर आप मेरे चैनल पे आपने मास्टर यूर ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको देखो। उसमें सारी चीज़ें मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन करी है, ब्रीफ करी है, डेप्थ में समझाया है। और एक वीडियो मैंने डाला है ट्रेडिंग रूल का, और एक वीडियो है अपने रिस्क मैनेजमेंट का। ये 3 वीडियो भी देख लिए तो आई थिंक आपकी बहुत ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी।
और सेटअप के लिए तो बहुत सारे वीडियो डाले, तो जो आपको एक सेटअप मास्टर कर लो और करते रहो। तो रूल्स के बारे में अगर बात करूँ, सबसे पहला रूल रखिए दोस्तों, क्या रूल होना चाहिए, अगर आप नए हो तो आप अगर निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपका इंडेक्स निफ्टी होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं देखना आपको, ओनली निफ्टी, बस निफ्टी को। दूसरी चीज़ क्या करना है, एक लॉट के साथ इनिशियल में 90 दिन तक, 90 दिन का प्लान है ये, 90 दिन तक चैलेंज करो अपने आप से, एक ही लॉट से करना। नंबर 3, दिन के 2 से 3 ट्रेड मैक्सिमम, अगर सेटअप बने तो, नहीं बनता तो नो ट्रेड। दिन का लॉस डिसाइड करो, मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए, 1500 से 2000 कर लो, या 1000 से 1500, जो भी आपकी कैपेसिटी है, ठीक है, ये चीज़ें। और एसएल कहाँ होना चाहिए, सिस्टम में होना चाहिए, एसएल सिस्टम में लगाना चाहिए। नो रिवेंज ट्रेडिंग, अगर हमारा लॉस हो गया, हमारा प्लानिंग के हिसाब से, रूल के हिसाब से लॉस हो गया, तो सिस्टम को क्लोज करो और घूमने निकल जाओ, कुछ नहीं करना। 3:30 बजे के बाद में आपको आना है और उसके बाद में एनालिसिस करना है, ठीक है, तब तक कुछ नहीं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, कब एंट्री और एग्जिट, आप जैसे टाइमिंग का पूछ रहे थे, दोस्तों ने पूछा, तो मैं बता दूं दोस्तों, 9:15 से लेकर 9:45 तक कुछ नहीं करना है आपको। ये 30 मिनट जो है ना, बहुत हाईली वोलेटाइल होता है, और हम नए ट्रेडर हो या हम बायर हो, हम सेलर तो राइटर तो है नहीं, तो हमें क्या करना है, 30 मिनट तक कुछ नहीं करना। 9:45 के बाद में हमें अगर हमारे सेटअप के हिसाब से कुछ दिखता है तो उसमें प्लान आउट करेंगे, बाकी तब तक कुछ नहीं, शांति से बैठेंगे। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ आ रहा है, 1% भी कुछ लग रहा है कि नहीं लर्निंग हो रही है, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बट मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने के लिए। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग करियर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और लास्ट में एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, डिस्क्लेमर, कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस जो भी है वो आपसे साझा करता हूँ, ये किसी तरह की बाय या सेल्स रिकमेंडेशन नहीं है। और जो भी आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, या अपना खुद का ओपिनियन के आधार पर ले। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।